दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। केजरीवाल ने शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नई सड़कों और फ्लाईओवर का निर्माण करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए छापे में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई लगाने की योजना बनाई है। पहल नागरिकों को डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार प्रदान करेगी। एम्स दिल्ली ने नई एआई आधारित डायग्नोस्टिक तकनीकी पेश की। एआईएमएस ने तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि मरीजों के लिए बेहतर निदान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, सरकार ने कड़े कदम उठाए। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है क्योंकि सरकार ने कड़ी प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में अधिक हरे भरे स्थानों के निर्माण का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को पार्क और हरित योजनाओं के लिए अधिक भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे दोनों शहरों, अधिकारियों का बयान। नई एक्सप्रेसवे परियोजना से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा। दिल्ली मेट्रो का नया लाइन 2025 के मध्य तक पूर्वी क्षेत्र में शुरू होगा। एक नई मेट्रो लाइन जो दिल्ली के पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाली है, अगले साल तक शुरू होगी। दिल्ली में बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में हजारों लोग ही बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। दिल्ली में पहले ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण शुरू। यह परियोजना स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के नए मानकों को स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली सरकार ने सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए विस्तृत मुफ्त शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने आसपास के किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। हाल की मौसम समस्याओं और फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई। दिल्ली सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। सरकार ने डीजल बसों को इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदूषण में और भी कमी आएगी। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार जल्द शुरू होगा। हवाई अड्डे के विस्तार से दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। दिल्ली में संपत्ति की कीमतों में उतार चढ़ाव, रियल एस्टेट बाजार पर नजरें। दिल्ली की संपत्ति बाजार में हलचल, विशेषज्ञों के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित। इस शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और शहरी क्षेत्रों पर इसके प्रभावों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की। महामारी के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल की गई। दिल्ली कोर्ट ने प्रमुख व्यापारी को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई। एक प्रमुख व्यापारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा दी गई। दिल्ली के शैक्षिक संस्थानों को देश में सर्वोच्च रैंकिंग मिली। दिल्ली के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा और ढांचे के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग मिली है।